दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शिव भगवान। स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके सामने मैं एक लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, यह बिल्कुल अजीबो-गरीब लव स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी का दिन हर प्रेमी और प्रेमिकाओं को याद रहता है और इंतज़ार रहता है। लेकिन दोस्तों इसी 14 फरवरी के दिन सन 2024 की ये घटना है, जब एक प्रेमी और प्रेमिका अपने हद को पार कर देते हैं और इतना ज़्यादा अपने प्रेम को अंजाम दे देते हैं कि उसके चलते 6 के 6 लोग पुलिस के हिरासत में हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस कहानी को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो आने वाले समय में इस घटना से अवगत रहें और अपने आप को बचा सकें। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के अंदर एक गांव है विदुर नगर। दोस्तों विदुर नगर में एक परिवार रहता है, बहुत ही गरीब परिवार, जिसका नाम है रूप सिंह। दोस्तों रूप सिंह की उम्र 40 वर्ष है और उसकी पत्नी का उम्र लगभग 32 वर्ष बताया गया है। दोस्तों 32 वर्ष की उम्र उसकी पत्नी की और एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है आदित्य, और आदित्य की उम्र है 8 वर्ष। दोस्तों 3 लोगों का परिवार है और बहुत हँसी-खुशी इनका परिवार चल रहा है। लेकिन दोस्तों 14 फरवरी की रात को लगभग 9 बजे पूजा अपने पति के अपने पति के बड़े भाई यानी कि अपने जेठ के पास फ़ोन करती है, जिनका नाम था महेंद्र प्रताप। दोस्तों महेंद्र प्रताप के पास फ़ोन करके कहती है कि हमारे पति लगभग 2 घंटा पहले घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद महेंद्र प्रताप चौंक जाता है और अपने 2 पड़ोसियों को साथ में लेता है और रूप सिंह की तलाश में निकल जाता है। दोस्तों रूप सिंह को तलाशते हुए वह बहुत सारी दूर चला जाता है और 2 से 3 घंटों के बाद वापस आता है। लेकिन रूप सिंह का कहीं कोई पता-जता नहीं चल पाता है। दोस्तों रात किसी तरीके से बिताते हैं और सुबह जब उसका भाई वापस नहीं आता है, तो वह फिर से अपने भाई को खोजने के लिए घर से निकल जाता है। दोस्तों घर से निकलने के बाद जैसे ही वह गाँव के पास में एक अहिर-खेड़ी पुलिया है, वहाँ पहुँचता है, तो एक व्यक्ति उसे कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों इतना सुनने के बाद महेंद्र प्रताप अपने भाई को तलाशते हुए वहाँ पहुँचता है और जिस चीज़ की उसको शंका थी, वही हो जाता है। दोस्तों वह चिल्ला-चिल्ला करके लोगों को बताना शुरू कर देता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई है, जिसका बुरी तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और यह मृत्यु को त्याग चुका है। दोस्तों इतना देखने के बाद वह दहाड़े मार करके रोने लगता है और चीखने-चिल्लाने लगता है। दोस्तों घर पर भी यह जब सूचना जाती है, तो रूप सिंह की पत्नी पूजा और उसका बेटा आदित्य भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद वह जोर-जोर से रोने लगते हैं और चीखने-चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों इन सब के होते हुए काफ़ी समय बीत जाता है, तभी वहाँ पर उस थाने की पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस लाश को अपने कब्ज़े में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों सब लोग घर वापस आ जाते हैं और चीखना-चिल्लाना तो चलता ही रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो 1 दिन के बाद होती है, जब उस लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। दोस्तों पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आती है और कहती है कि आपके भाई की जो मृत्यु हुई है, महेंद्र प्रताप से बताती है कि इसकी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इसका कत्ल किया गया है। दोस्तों इतना सुनने के बाद महेंद्र प्रताप तो चौंक ही जाता है और पुलिस कहती है कि आपके भाई का जो कत्ल हुआ है, आपको किसी के ऊपर अगर शंका हो, तो आप अपनी शक को ज़ाहिर कर सकते हैं, मैं उससे पूछताछ कर लूँगा। महेंद्र प्रताप बताता है कि सर हम लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, हम लोग तो जो कमाते हैं वही खाते हैं, हमारा तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन तभी एक पड़ोसी बताता है कि सर इनका भी एक पड़ोसी से झगड़ा हो रहा था ज़मीनी विवाद को लेकर के। लेकिन जब पुलिस जाकर के उससे भी पूछती है, तो कोई भी सुराग नहीं मिलता है और उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, जिस वजह से वह वापस महेंद्र प्रताप के घर आ जाती है और पूजा से पूछताछ शुरू कर देती है। दोस्तों पूजा से पूछताछ करने का मकसद यही था कि जब पुलिस कहती है कि तुम्हारे पति का जो
मृत्यु हुई थी वो 14 फरवरी को रात को हो गया था, लेकिन उसकी लाश नहर खड़ी पुलिया के पास कैसे पहुंची? दोस्तों इतना सुनने के बाद पूजा कहती है कि सर मुझे क्या पता कि वहां पे लाश कैसे पहुंची और इनकी मृत्यु किसने की है। लेकिन इतना सुनने के बाद पूजा का 8 साल का जो लड़का था वो कहता है कि हाँ सर मेरे पापा की जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उनका कत्ल किया गया है। इतना सुनने के बाद पुलिस को इस बात पे भी यकीन हो जाता है कि सच में इसकी जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इसका कत्ल ही किया गया है। फिर पुलिस उस 8 साल के बच्चे से जब पूछती है तो वह बताता है कि हाँ सर हमारे पिताजी की जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इनका कत्ल किया गया है और इसका कत्ल मेरी माँ ने ही किया है। दोस्तों पुलिस जब इतना सुनती है तो चौंक जाती है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है कि क्यों वह महिला अपने ही पति की मृत्यु कर देती है। दोस्तों पुलिस जब सख्ती से पेश आती है और उस पूजा को जब सख्ती से पेश आती है और पूजा से पूरे तरीके से पूछताछ करती है, तब पूजा पुलिस के हिरासत में सारी बातों का खुलासा करती है। पुलिस को पूजा बताती है कि हमारी शादी के 10 साल बीत चुके हैं और 2 साल के बाद हमारा बेटा आदित्य भी पैदा हो गया था। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 3 से 4 सालों के बीच में रूप सिंह को शराब पीने की आदत इतनी ज़्यादा लग गई थी कि वह जब भी कहीं से आता था, तो शराब पी कर के ही आता था और अक्सर हमारे घर में मारपीट का जो केस था, वो बनता रहता था। अक्सर हमारे घर में मारपीट का माहौल बन जाता है। रूप सिंह शराब पीकर आता और अपनी पत्नी को पीटता। दोस्तों पूजा जब इस बात को बताती है तो पुलिस कहती है और आगे क्या हुआ? तब पूजा कहती है कि अक्सर जब वह मुझे मारता, पीटता और हमारे घर में बहुत सारी बातों की दिक्कत होती तो मैं अपने भांजे के पास फ़ोन करता। मैं अपने भांजे के पास फ़ोन करती और उससे अपनी सारी घटना को बताती कि कैसे तुम्हारे मामा हमको मारते हैं, पीटते हैं और सारी चीज़ों को जब मैं उसके साथ शेयर करती, तो वह कहता कि ठीक है मामी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आकर के मामा को समझा दूँगा और आगे से वो शराब नहीं पिएँगे। दोस्तों, उसका जो भांजा था उसका नाम था शुभम। शुभम अगले दिन सुबह पूजा के घर आता है और कहता है कि मामी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मामा को सारी बातों को अच्छे से समझा दूँगा, आगे से वो शराब पी कर के नहीं आएँगे और तुमको कोई प्रताड़ना नहीं मिलेगी। दोस्तों, शुभम के लाख समझाने के बाद भी रूप सिंह शराब पीना नहीं छोड़ता। फिर धीरे-धीरे रूप सिंह हमारे ही पास रहना शुरू कर देता है और दोस्तों रूप सिंह अपने मामा के पास रहने लगता है और धीरे-धीरे वो अपनी मामी के बिल्कुल करीब जाने लगता है। दोस्तों वह इतना करीब जाता है कि उसको अपनी मामी से प्यार हो जाता है और उसकी मामी को भी शुभम से प्यार हो जाता है। दोस्तों फिर क्या वो दोनों की जो प्रेम कहानी थी वो आगे बढ़ जाती है और उसके मामा के ना रहने के बाद शुभम और उसकी मामी एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाते थे और अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 14 फरवरी सन 2024 की रात जब रूप सिंह शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी पूजा को पीटना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं और वह अपनी पत्नी पूजा को पीटता, मारता है। फिर उसकी पत्नी पूजा रात को 11 बजे शुभम के पास फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि तुम कैसे आशिक हो और तुम कैसे मुझसे प्यार करते हो कि तुम्हारी जो प्यार है उसको यहाँ पे ताड़ना झेलनी पड़ रही है और तुम्हारे मामा मुझे मारते हैं, पीटते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तब शुभम एक फ़िल्मी डायलॉग बोलते हुए कहता है कि तुम बस इंतज़ार करो, अगर अगले दिन वह तुझे मारेगा तो मैं उसे दुनिया से उठा दूँगा। लेकिन दोस्तों अगले दिन क्या वह उसकी जो प्रेमिका होती है यानी कि उसकी जो मामी होती है पूजा, वो कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं फिर से अगले दिन इंतज़ार करूँ कि वो मुझे आकर के फिर से पीटे? उसके पहले ही तुम इसका खेल खत्म क्यों नहीं कर देते? शुभम कहता है कि ठीक है, तो बताओ क्या करना है? तब उसकी मामी कहती है कि आज की रात ही आओ और इसका खेल खत्म कर दो। दोस्तों, शुभम कहता है कि ठीक है, इंतज़ार करो मैं कल आऊँगा और इसको खत्म कर दूँगा। फिर क्या दोस्तों शुभम अपने 4 दोस्तों को साथ में लेता है और अपने घर
राजस्थान से मध्य प्रदेश के लिए चल देता है। दोस्तों शुरू में तो उसके चारों दोस्त उसके साथ नहीं हो रहे थे, उसका साथ देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब वह उन्हें रुपए पैसों की लालच देता है तो वह लालच में आ जाते हैं और उसके साथ मध्य प्रदेश चल देते हैं। दोस्तों वो लोग मध्य प्रदेश आते हैं और अपनी मामी के यहाँ रुक जाते हैं और जैसे ही उसका मामा अगले दिन शराब पीकर आता है और गहरी नींद में सो जाता है तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उसकी मामी फ़ोन करती है कि अब वह गहरी नींद में सो रहा है। फिर क्या, शुभम अपने हाथ में एक बड़ा-सा पत्थर लेकर के आता है और अपने मामा के सर पे ज़ोर से चोट मारकर उसे उसी घटना पर ही मृत्यु के घाट उतार देता है। उसकी मामी उसके मामा के सर पर एक प्लास्टिक लगाने के बाद मुँह में ढेर सारा कपड़ा भी ठूँस देती है, जिसकी वजह से उसकी चिल्लाहट बाहर ना जाने पाए। दोस्तों, जब वह उसको मार देते हैं, तो उसको एक बोरे में भर करके उसी की एक्टिवा बाइक पर बिठा करके उसका फ़ोन लेते हैं, उसके कपड़े लेते हैं, उसके चप्पल लेते हैं, सबको लेकर के गाँव के पास में अहिर-खेड़ी पुलिया के पास जाते हैं और उसे नहर के पास धकेल देते हैं और उसकी एक्टिवा बाइक पुलिया में जोरदार टक्कर लगाने के बगल गिरा देते हैं और उसका फ़ोन ही वहीं स्विच ऑफ करके रख देते हैं, ताकि इस पुलिस से और लोगों से बचा जा सके कि रूप सिंह की मौत किसी ने किया नहीं बल्कि एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई है। दोस्तों, ये सारी घटना करने के बाद पूजा वापस अपने घर पर आ जाती है और रात को 2 घंटे के बाद अपने जेठ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि रूप सिंह घर से गायब हो गया है। तब उसका जो जेठ होता है वह पता करने के लिए जाता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को जब वह पुलिस को बताती है, तो पुलिस कहती है कि तुम ही ने अपने पति की मृत्यु की है और तुम ही ने अपने पति की मृत्यु में साजिश रची है। इसलिए वह पूजा समेत उन 4 लोगों को और शुभम को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हालाँकि वो उसके जो 4 दोस्त थे वो नाबालिग थे, लेकिन फिर भी पुलिस उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, मुकदमा करके पुलिस जेल के हवाले कर देती है। तो दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गाँव विदुर नगर की थी। दोस्तों इस कहानी से सीधा मतलब यही था कि इस कहानी का मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि इस कहानी का मतलब था आपको अवगत कराना, आपको ज्ञान कराना कि आप इस केस से और इस तरीके की घटनाओं से बच के रहो और अपने आप को बिल्कुल सँभाल के रहो। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।